लाइफ टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आप सभी के साथ रिया डंगवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। सबसे पहले बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में सरकार को लेकर दिल्ली में हलचल तेज है। अजित पवार आज शाम दिल्ली पहुंचेंगे। इस दौरान अमित शाह, बीजेपी नेताओं से मुलाकात की संभावना है। प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे भी साथ मौजूद रहने की उम्मीद है। इस दौरान महाराष्ट्र में सरकार गठन को लेकर गतिरोध अभी भी बरकरार है, इसलिए बीजेपी नेताओं के साथ उनकी मुलाकात महत्वपूर्ण होगी। तो एक बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में सरकार को लेकर दिल्ली में हलचल तेज है। अजित पवार आज शाम दिल्ली पहुंचेंगे। गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी नेताओं से मुलाकात की संभावना है। प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे भी साथ रहेंगे। महाराष्ट्र में सरकार गठन को लेकर गतिरोध अभी भी बरकरार है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी नेताओं के साथ उनकी मुलाकात ये महत्वपूर्ण मानी जा रही है। तो महाराष्ट्र में सरकार बनाने को लेकर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। हालांकि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर किसको बनाया जाएगा, क्या कुछ फॉर्मूला रहेगा, इसको लेकर सस्पेंस बरकरार है। कमलेश सिंह हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं फोन लाइन पर, सीधा रुख कर लेते हैं कमलेश का। कमलेश, जिस तरह से महाराष्ट्र में सरकार को लेकर दिल्ली में भी हलचल तेज होती जा रही है, अजित पवार आज शाम दिल्ली पहुंच सकते हैं, क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ अपडेट आपके पास? जी आपने ठीक है, अजित पवार आज देर शाम दिल्ली पहुंचेंगे। उसके साथ सांसद सुनील तटकरे भी साथ होंगे और प्रफुल्ल पटेल पहले से ही दिल्ली में। तो ये तीनों नेता दिल्ली पहुंच रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि जो डेडलॉक बना हुआ है महाराष्ट्र में, उसको खत्म करने की कोशिश पार्टी बीजेपी हाईकमान के साथ बातचीत के जरिए की जाएगी। जानकारी ये मिली है कि देर शाम तक वो दिल्ली पहुंचेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात का कार्यक्रम उनका है। इसके अलावा जेपी नड्डा से भी मिलेंगे वो। लेकिन समय क्या है, किस समय मिलेंगे, इसकी जानकारी फिलहाल तक नहीं हो पाई, क्योंकि वो दिल्ली आने के साथ ही वो समय तय हो पाएगा। लेकिन निश्चित रूप से जो डेडलॉक है महाराष्ट्र में, या जो कंफ्यूजन है अभी भी जारी है। और कल बीजेपी विधायक दल की बैठक बुलाई हुई है महाराष्ट्र में। ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से अजित पवार जब दिल्ली आ रहे हैं तो समझा जाता है कितना इंपॉर्टेंट ये मीटिंग होगी। लेकिन कमलेश, जिस तरह से अगर बात करें, मैंडेट मिले हुए काफी दिन बीत चुके हैं, 8 दिन से ज्यादा दिन बीत चुके हैं। आखिर सीएम चेहरे को लेकर अभी भी सस्पेंस है। एक तरफ अजित पवार के बयान आ रहे हैं, दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे के बयान आ रहे हैं कि समर्थन पूरा है, जो सीएम होगा वो भारतीय जनता पार्टी का ही होगा। फिर आखिर अटकलें कहां पर, आखिर क्या वजह है, आखिर की बात नहीं बन पा रही? क्या पोर्टफोलियो को लेकर, मंत्रालय को लेकर सस्पेंस? नहीं, देखिए अब एकनाथ शिंदे की अगर जब वो अपने गांव से लौटे मुंबई, अब मुंबई लौटने के बाद उन्होंने जो बातें कही हैं, उनसे भी एक बात साफ साफ है कि अभी भी वो सीएम पद का मोह नहीं छोड़ पा रहे हैं। बात तो डिप्टी सीएम की बात तो बहुत दूर की बात है, अभी भी वो सीएम पद को लेकर दावेदारी कर रहे हैं। और जब भी उनकी बयानबाजी को देखेंगे तो उनकी पूरी बयानबाजी जो है सीएम पद को लेकर। यहाँ बात ये है, अगर उनको सीएम पद नहीं मिला तो डिप्टी सीएम के साथ और जो बेहद महत्वपूर्ण मंत्रालय है, होम मिनिस्ट्री, पीडब्ल्यूडी और इरिगेशन, ये तीनों पर उन्होंने दावा ठोका है। और उनके साथ साथ 13 मंत्रालय। अब देखना होगा जब अजित पवार दिल्ली आ रहे हैं तो क्या केंद्रीय नेताओं से उनकी बातचीत होती है, और बातचीत के बाद क्या निष्कर्ष निकलता है, क्या बीच का रास्ता सरकार बनाने को लेकर हो सकता है। बिल्कुल यही वजह है कमलेश की सभी की निगाहें इस मीटिंग में टिकी रहेंगी। कमलेश, आप बने रहिएगा, आगे भी आपका रुख करेंगे। वहीं महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव का रिजल्ट 23 नवंबर को आया था। बीजेपी, शिवसेना, शिंदे और एनसीपी अजित पवार गुट के गठबंधन महायुति को 230 सीटें मिली, यानी बहुमत के लिए जरूरी 145 विधायकों से 88 सीटें ज्यादा। इस दौरान रिजल्ट आए आज 9 दिन बीत चुके हैं, लेकिन मुख्यमंत्री पर पेच अब भी फंसा हुआ है। तो महाराष्ट्र के कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा है कि जनता चाहती है कि सीएम वही रहे। शिंदे ने रविवार को एक अखबार को दिए इंटरव्यू में कहा है, मैं आम लोगों के लिए काम करता हूं, मैं जनता का मुख्यमंत्री हूं, इसी वजह से लोग मानते हैं कि मुझे ही मुख्यमंत्री बनना चाहिए। तो कमलेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। कमलेश, हालांकि एकनाथ शिंदे इस बात के संकेत जरूर दे चुके हैं कि जो मुख्यमंत्री है वो बीजेपी का ही होगा। आखिरी निर्णय पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर छोड़ा है। लेकिन जिस तरह से अब अखबार को उन्होंने इंटरव्यू दिया, क्या माना जाए, क्या मन में एक टीस है, एक कहीं ना कहीं चाहते जरूर है कि सीएम मुझे बना दिया जाता?
तो एकनाथ शिंदे भी जिस तरह से बयान दे रहे हैं उससे यह समझा जा रहा है कि चाहते जरूर हैं कि मुख्यमंत्री बनाया जाता, लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र चुनाव में बम्पर सीटें मिली, तो ऐसे में दूसरी तरफ गठबंधन बना रहे और मजबूती के साथ खड़ा रहे, इसको देखते हुए अपनी महत्वाकांक्षाएं अलग रखते हुए एकनाथ शिंदे जो हैं वो बीजेपी को पूरी तरह से समर्थन दे चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ आज अजित पवार जो है वो दिल्ली पहुंचेंगे। गृह मंत्री अमित शाह समेत भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं से वो मुलाकात करेंगे। वहीं एकनाथ शिंदे रोज बयान बदल रहे हैं। कल अपने गांव सतारा से लौटकर उन्होंने कहा था कि सीएम के चेहरे से सस्पेंस खत्म, जल्द खत्म हो जाएगा। सीएम अभी तक घोषित नहीं। अरे भैया, उनकी कल मीटिंग है ना विधानमंडल पक्ष की, उनकी मीटिंग है, उसमें तय हो जाएगा। क्यों चिंता करते हो? 5 तारीख तो हुई है, तो आप चिंता मत करो, सब बराबर हो जाएगा। तो इस दौरान एकनाथ शिंदे जो है रोजाना अपने बयान बदल रहे हैं। इससे पहले वो अचानक से अपने गांव सतारा चले गए थे, उसके बाद उनके अलग अलग तरह के बयान सामने आ रहे हैं। उन्होंने पहले कहा कि पूरी तरह से समर्थन है, भारतीय जनता पार्टी जिसे चाहे मुख्यमंत्री बनाए, पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के हाथों में आखिरी फैसला है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इस पूरे मसले को लेकर शिवसेना सांसद शिव प्रताप का क्या कुछ कहना है, आपको सुनवाते हैं। हमारे नेता माननीय एकनाथराव शिंदे साहब का पहले दिन से भी यही बयान था उनका कि सरकार बनाने में मेरे तरफ से कोई भी अड़चन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने पहले दिन ही कहा था कि माननीय पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय अमित शाह जी जो भी निर्णय लेंगे उनको शिवसेना का पूरा समर्थन रहेगा। शिवसेना की ओर से कोई कंडीशन या कोई ये नहीं रखी गई है। ये देखिए, महाराष्ट्र की नई सरकार, अभी बीजेपी की जो पार्टी मीटिंग होना था लगता है वो कल होने जा रही है, उसमें से उनका सभागृह का नेता उसमें चुना जाएगा और 5 तारीख तक सरकार बन जाएगी। वहीं आइए